तो एक मर्डर जिसको छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है, लेकिन अंत में वह सामने आ ही जाता है। मैं बात करने जा रहा हूँ रिसेंटली उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए एक हत्याकांड के बारे में, जहाँ पर एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उनके शव के 15 टुकड़े किए जाते हैं और उन्हें ड्रम में सीमेंट के साथ पैक कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार सिंह और आप देख रहे हैं लॉ विद तुषार। तो आइए विस्तार से जानते हैं आखिर क्या है मामला। तो मैं बात करने जा रहा हूं सौरभ राजपूत की, जो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे। 2016 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। इसका कारण केवल इतना था कि वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ज़्यादा समय देना चाहते थे। उनके करीबी दोस्तों के अनुसार वे बहुत ही शांत और नेक दिल इंसान थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी उनकी हत्या की साजिश रच रही है। साहिल शुक्ला मुस्कान का बहुत ही पुराना दोस्त। दोनों 2019 में फिर से मिलते हैं, जिसके बाद वहीं से उनका अफेयर होना शुरू होता है। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों से ही थी, लेकिन शादी के बाद जब मुस्कान अपने आप को अकेला फील करती थी, तब साहिल उसका सहारा बनता था, जिसके बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। लेकिन इस रिश्ते ने सौरभ राजपूत की जान ले ली। फोन की कॉल रिकॉर्डिंग के अनुसार 1 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच मुस्कान और साहिल के बीच लगभग 50 बार कॉल पर बात होती है। पहले तो यह सौरभ को धीरे धीरे जहर देकर मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन साहिल ये बोलता है कि इससे शक हम पर जाएगा, पुलिस शक कर सकती है, तो हम इसे सीधा चाकू से मारेंगे। इसके बाद 9 मार्च 2025 की रात को मुस्कान ने सौरभ के खाने में एक नशीला पदार्थ मिला दिया, जिसके बाद सौरभ बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में चला गया। 10 मार्च रात को 3 बजे साहिल चोरी छुपे घर में घुसता है। उसके बाद 25 बार चाकू से सौरभ को गोद देता है। उसके बाद जब सौरभ की हत्या हो जाती है, तब उसके शव के 15 टुकड़े कर सीमेंट डालकर उसे ड्रम में पूरी तरीके से पैक कर दिया जाता है। लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब सौरभ और मुस्कान की 6 साल की बच्ची ने 17 मार्च को अपने पड़ोसियों को कहा कि मेरे पापा ड्रम में है। यह सुनते ही पड़ोसियों को बहुत शौक सा लगा और उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। मेरठ पुलिस जब घर में दाखिल हुई, तब उन्हें ड्रम में तेजी से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगी। उसके बाद जब सीमेंट को तोड़ा गया, तब उसमें से शव के टुकड़े मिले। ये देखकर हर कोई दंग रह गया था। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को ये पता चलता है कि 10 मार्च की रात को 3 बजे एक शख्स घर के अंदर दाखिल होता है, जिसके बाद जब पुलिस उसका पता लगाती है तो वो साहिल शुक्ला निकला। ये फुटेज केस में एक बहुत ही बड़ा एविडेंस के तौर पर काम आया। जिसके बाद 18 मार्च 2025 को साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद वो अपना जुर्म भी कबूल कर लेते हैं। सौरभ के माता पिता इस घटना से बहुत ही ज़्यादा सदमे में हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि क्या हत्यारों को फांसी मिलेगी। अब देखना यह है कि भारतीय कानून मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को क्या सज़ा देती है। क्या उन्हें डेथ पेनल्टी मिलेगी। इनके केस की पहली सुनवाई 25 मार्च को है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। अब देखना यह है कि आगे इस केस में क्या होता है। जब मुस्कान के पिताजी से इंटरव्यू लिया जाता है, तब वो ये कहते हैं कि मेरी बेटी समाज के लायक नहीं है, उसे लटका देना चाहिए सूली पर, और हो सके तो इसे लाइव दिखाना चाहिए। क्या हुआ है, क्या मामला है? जी, मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया उसको। जी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे? आगे ये होना चाहिए कि वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। इसके बाद मुस्कान की मां के बयान कुछ इस प्रकार हैं। मुस्कान की मां बताती है कि पहले उसने अपना जुर्म ससुराल वालों पर डालने की कोशिश की। ये खुलासा मुस्कान की खुद मां ने किया है। वो ये भी कहते हैं कि हिमाचल से 17 मार्च की रात को वे आए थे, तो कोई कॉल आया ही नहीं।
अगले दिन 18 तारीख को दोपहर को कॉल की, मेरी बेटी से बात करवा दो। हमने जब बात करवा दी तो मुस्कान रोने लगी। हमने पूछा कहाँ हो, क्या हुआ है, क्या लड़ाई हो गई है। दरअसल दोनों बच्चा बुद्धि बताते हैं, उसकी माँ कहते हैं कि दोनों बच्चा बुद्धि थे और अक्सर लड़ते रहते थे और हमने कभी भी इनकी लड़ाई में इंटरफेयर नहीं किया। उस दिन मुस्कान ज़्यादा ही रो रही थी तो हमने कहा आ जाओ घर पर, बताओ क्या हुआ है। जब वो आई तो हमने पूछा सौरभ कहाँ है, वो अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आया। वो रोकर बताने लगी कि सौरभ नहीं रहे। मैंने पूछा कि क्या हो गया। उसने बताया कि सौरभ का मर्डर हो गया है। मैंने पूछा कि किसने किया, तो उसने कहा कि सौरभ के घर वालों ने ही उसका मर्डर किया। वो चाहते थे कि मैं और सौरभ तलाक ले लें और जब सौरभ ने मुझे तलाक देने से मना कर दिया तब उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। अब इस बात को सुनकर मुस्कान की माँ फिर से कहती है कि तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम पढ़ी लिखी हो, अगर ऐसा हुआ था तो तुम्हें शोर मचाना चाहिए था। जिसके बाद मुस्कान की माता को उस पर थोड़ा शक होता है, लेकिन मुस्कान उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है क्योंकि मुस्कान के जो पिताजी होते हैं वो काफ़ी इमोशनल रहते हैं और वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करती है। लेकिन जब माता पिता ने उसको फोर्स किया कि सच बताओ क्या है, तब उसने पूरा सच उगल दिया। अब इस घटना के वायरल होने के बाद #जस्टिस फॉर सौरभ ट्रेंड करने लगा। लोग मांग कर रहे हैं कि इन दोनों को जितनी कड़ी सजा हो सके उतनी दी जाए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का इस घटना पर क्या कहना है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही क्राइम स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे तो मेरे चैनल लॉ विद तुषार को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।